नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। और इस समय एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और मैं डेली की शिफ्टों का एनालिसिस भी डालता रहता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और सारे वीडियोज को देखते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर का जीके जीएस का रिवीजन लेकर आया हूं, तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो आंसर हो जाएगा सुमित सांगवान ने नहीं जीता था। बाकी संजीत, अमित पंघाल और आशीष कुमार, इन सभी प्लेयर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा अक्तिम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेवेलियर ऑफ दी ऑर्डे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी गणेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो आंसर हो जाएगा केसरी समाचार पत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की थी? तो आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1435 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आंसर हो जाएगा इटली ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भूमि जो है मानव पूंजी के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 21 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चिन्हित करता है? तो आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा स्थल किस स्थान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1928 में गठन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? तो आंसर हो जाएगा कार्क के टुकड़ों पर निरीक्षण करते हुए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1925 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा URL सेवा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कंगतो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से ले सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर तक होती है? तो आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी की वाव या क्वीन सा स्टेप वेल किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा धंग देव ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी कहाँ पर अवस्थित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा समान समतल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा खराज कर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है कहाँ से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ़ी देने की शक्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में कहा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित
किया गया था और अक्टूबर 20 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है नवंबर 20 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा भारत और भूटान देश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है। तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 20 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का घरेलू उत्पाद जीडीपी कितने प्रतिशत का संकुचन दर्ज करेगा। तो आंसर हो जाएगा -6.4% का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आंसर हो जाएगा मोर देन 20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्न में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा मोबाइल प्रीमियम लीग MPL को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 20 में BCCI के पाली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह जो भारतीय क्रिकेटर व एक बॉलर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुदरीमन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है किस साम्राज्य द्वारा पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप पाते थे। तो आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांची को निम्न में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1989 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है बैंकिंग के संबंध में CTS किसके लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो आंसर हो जाएगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 2018 के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा कृषि विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपघटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक विकास। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष हुई, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी? तो आंसर हो जाएगा 1968 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेबैंग बूमनी निम्न में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 23 युग्म होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 20-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो आंसर हो जाएगा 5.8% की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1856 से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विलियम जोन्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 20 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात 9 से कम था? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, फरवरी 20 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष किस महीने से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए? तो आंसर हो जाएगा जुलाई जून से बदलकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह ने सितंबर 21 में अपनी वापसी की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ABBA संगीत समूह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से किसका अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो? तो आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्खनन या कायरिंग प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।